उत्तराखंड को मोदी ने दे दी बड़ी सौगात। केदारनाथ हेमकुंड साहिब जाना होगा आसान। घंटों की दूरी अब महज 36 मिनट में होगी पूरी। बाबा केदारनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब दरबार, इन धार्मिक स्थलों में हर साल लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ता रहा है। देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु इन पावन धाम में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां तक भी पहुंचना इन भक्तों के लिए कितना मुश्किल होता है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि पथरीले रास्ते से होकर घंटों तक दूरी तय करनी पड़ती है, तब जाकर बाबा केदारनाथ धाम तक श्रद्धालु पहुंच पाते हैं। भक्तों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे अब घंटों की दूरी महज 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। दरअसल केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में दर्शन करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5 मार्च को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब दरबार के लिए एक बड़े रोपवे प्रोजेक्ट के फैसले को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत श्रद्धालु अब केदारनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब रोपवे के रास्ते जा सकेंगे। इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए खुद पीएम मोदी ने एक ट्वीट में लिखा, आज कैबिनेट ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए देवभूमि उत्तराखंड में 2 नए रोपवे को मंजूरी दी है। सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक। इनके निर्माण से जहां श्रद्धालुओं का समय बचेगा, तो वहीं उनकी यात्रा और सुगम होगी। मोदी सरकार के इस रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि करीब 13 किलोमीटर लंबे केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट पर 4081 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी, जबकि 12.4 किलोमीटर लंबे हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट पर 2730 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और ये दोनों ही प्रोजेक्ट पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा होंगे। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड को 2 रोपवे प्रोजेक्ट की सौगात मिली, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गदगद नजर आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए एक ट्वीट में पीएम मोदी का आभार जताते हुए लिखा, बधाई हो उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्वतमाला परियोजना के तहत 4081.28 करोड़ की धनराशि से सोनप्रयाग से केदारनाथ और 2730.13 करोड़ की धनराशि से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए सभी प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार। ये परियोजनाएं तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी, जिससे यात्रा आसान और सुगम होगी। इससे यात्रा में लगने वाला समय भी बहुत कम होगा, जिससे तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने 5 मार्च को उत्तराखंड को 2 रोपवे प्रोजेक्ट की सौगात दी और अगले ही दिन जब उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे, तो इस दौरान सीएम धामी की पीठ भी थपथपाई और डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है, ये बात भी विरोधियों तक पहुंचा दी। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम, ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार। 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। मैं विशेष रूप से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से और मैं कहूंगा सभी श्रद्धालुओं और देशवासियों की ओर से भी, आपने जो 4081 करोड़ रुपए की लागत से
गौरीकुंड, केदारनाथ और 2730 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का रोपवे निर्माण की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इन दोनों रोपवे परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात जो यात्रा अत्यधिक कठिन होती थी, कई दिनों की होती थी, वो यात्रा हेमकुंड की हो या केदारनाथ की हो, दोनों ही यात्रा आसान और सरल हो जाएगी। जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर है, वह भी यात्रा करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा के लिए भी सीएम धामी की तारीफ की और घाम तापो नाम से शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग करते हुए देशवासियों से जाड़े के समय में भी उत्तराखंड आने की अपील की। देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। सही है ना? घाम तापो पर्यटन। इसके लिए देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। खासकर धामी सरकार सत्ता में आने के बाद से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने में लगी है, जिससे उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटक आए। उनकी इसी पहल को पीएम मोदी ने घाम तापो नाम देकर ब्रांडिंग की, जिससे लोग हर मौसम, हर महीने उत्तराखंड आए और राज्य की अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिले। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब दरबार के लिए रोपवे की सौगात भी दी है, जिसके बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि करीब 13 किलोमीटर लंबे केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट पर 4081 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी, जबकि 12.4 किलोमीटर लंबे हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट पर 2730 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उत्तराखंड को मिली 2 रोपवे प्रोजेक्ट की सौगात के बारे में आपको बता दें। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट, पहला रोपवे प्रोजेक्ट सोनप्रयाग से केदारनाथ को जोड़ेगा। 12.9 किलोमीटर की दूरी रोपवे के जरिए तय की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 4081 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। प्रति घंटे 1800 यात्री सोनप्रयाग केदारनाथ तक करेंगे सफर। एक दिन में 18,000 श्रद्धालु सोनप्रयाग केदारनाथ जा सकेंगे। एक तरफ की यात्रा 8 से 9 घंटे से घटकर 36 मिनट हो जाएगी। सरकार के इस रोपवे प्रोजेक्ट से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पहला प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है वो है केदारनाथ रोपवे। केदारनाथ रोपवे जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड से करीब उसके आगे सारा ट्रेकिंग का रास्ता है और वो आगे केदारनाथ जी का धाम। रोपवेज के प्रोग्राम्स का नाम दिया गया है पर्वतमाला परियोजना। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। बड़ा फायदा होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी और जो आज 2 महीने की यात्रा है वो आराम से 6 महीने तक ये यात्रा करने का सौभाग्य सबको मिलेगा। आपको बता दें, 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर की यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है, जो 16 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है, जिसे तय करने के लिए श्रद्धालु फिलहाल पैदल, टट्टू, पालकी और हेलीकॉप्टर की मदद लेते हैं।
ये रोपवे प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद मंदिर आने वाले तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच की दूरी तय करने में बहुत सहूलियत मिल सकेगी। तो ये तो रही केदारनाथ सोनप्रयाग रोपवे प्रोजेक्ट की खासियत। अब आपको हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में भी बता देते हैं। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी के बीच होगा ये रोपवे प्रोजेक्ट। 12.4 किलोमीटर तक रोपवे के जरिए तय कर सकेंगे श्रद्धालु। गोविंद घाट से घांगरिया तक 10.55 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे यात्री। घांगरिया से 1.85 किलोमीटर तक हेमकुंड साहिब की दूरी तय होगी। प्रतिदिन 11,000 श्रद्धालुओं को रोपवे से लेकर जाया जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट हेमकुंड साहिब का रोपवे अपने उत्तराखंड में ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं। गोविंद घाट एक बेस कैंप है। गोविंद घाट से घांगरिया जाना और घांगरिया से आगे हेमकुंड साहिब जाना या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स जाना, दोनों को ट्रैकिंग से करना पड़ता है। और ये ट्रैकिंग का जो टाइम है और एफर्ट है वो अपने आप में बहुत एक सिग्निफिकेंट एफर्ट है। और हेमकुंड साहिब एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारी संस्कृति में। वहां पे माना जाता है कि हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां पे तपस्या की थी। भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी ने भी साधना हेमकुंड साहिब में की थी। ऐसा भी सब जगह माना जाता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हेमकुंड साहिब में जैसे पिछले साल करीब 1,77,000 लोग गए। प्रोजेक्ट के होने के बाद में 10 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। तो 10 घंटे के आसपास का टोटल दर्शन इसमें होना संभव हो जाएगा, जो आज 4 से 5 घंटे ही हो पाता है। अफोर्डेबल रहेगा, बहुत एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टाइम रहेगा। जैसा केदारनाथ जी में लगता है कि बहुत लोगों को जाने में सुविधा होगी, यहाँ पर हेमकुंड साहिब में भी जाने को लोगों को बहुत सुविधा होगी। आपको बता दें, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और इसे गुरु गोविंद सिंह और भगवान लक्ष्मी के ध्यान स्थल के रूप में जाना जाता है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मई से सितंबर के बीच साल में लगभग 5 महीने के लिए खुलता है और यहाँ हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख तीर्थयात्री आते हैं। ऐसे में रोपवे बन जाने के बाद इन श्रद्धालुओं को गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच 12.4 किलोमीटर की ये दूरी तय करने में सहूलियत होगी। मोदी सरकार के इस अहम फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।